तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश 80 और 90 के दशक में वापस लौट रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। एक बार फिर से जो है मस्जिद को लेकर हंगामा हो गया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बंगाल में गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे बीजेपी की। दरअसल कल बीजेपी ने जमकर हंगामा मचाया, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह का बड़ा बयान, बोले लालू जिसे चाहते हैं वो पीएम बन जाता है। अब पीएम मटेरियल जो है वो नीतीश कुमार है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर राहुल गांधी का दोस्तों 8वें दिन मोदी सरकार पर हमला, बोले फिलहाल लोग पूछ रहे हैं वाई काय को भारत जोड़ी यात्रा निकाली जा रही है। राहुल ने कहा कि तुम नफरत फैला के चुनाव तो जीत लेते हो लेकिन लोगों का दिल नहीं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य हुए बागी, बोले फिलहाल जातीय जनगणना होनी चाहिए, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर कमलनाथ का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पूरी की पूरी बीजेपी चड्डीधारी है, यानी कि दोस्तों आरएसएस, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों केजरीवाल ने फिर बोला मोदी सरकार के ऊपर हमला, गुजरात में जमाया डेरा, बोले भाजपाइयों से पूछना कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी के बाद वो सोनिया गांधी को पीएम बनाने वाले, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार के कृषि मंत्री का बड़ा बयान, सुरेंद्र सिंह का, बोले मेरे आगे भी जो है यहाँ पर सिंह, मेरे पीछे भी सिंह, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले भारत जोड़ो यात्रा से बौखला रही है बीजेपी क्योंकि इनका तो तोड़ो यात्रा चलता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव का प्रशांत किशोर के ऊपर हमला, बोले भरोसा नहीं तो इंतजार करते रहो पता चल जाएगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बंगाल में हो गया खेला, ममता बनर्जी ने भाजपाइयों को डाला जेल के अंदर, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज एक एक कर फिलहाल सर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले मंदिरों मस्जिद की राजनीति करती है बीजेपी, देश को आगे ले जाने के बजाय और पीछे धकेला जा रहा है। दरअसल दोस्तों सभी जानते हैं कि देश में इस वक्त क्या हो रहा है, हमारे देश को आगे जाना चाहिए लेकिन देश अफसोस की बात है कि पीछे जा रहा है 80 और 90 के दशक में, जब मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान ये सब कुछ चला करता था। लेकिन दोस्तों आप समझिए आज जात पात से लोग काफी ऊपर उठ चुके हैं, आज धर्म से लोग काफी ऊपर उठ चुके हैं, लोग अपनी जिंदगियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन मोदी सरकार लोगों को फिर से उस पुराने वक्त में ले जाना चाहती है जब मंदिर और मस्जिदों पर लड़ाई हुआ करती थी, जात पात हुआ करता था, हम दोस्तों नीच और ऊंच देखा करते थे, उसी समय में ले जा रही है। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री मैंने देखा कि देश को दोस्तों मॉडर्न जमाने में ले जाने के बजाय पीछे धकेल रहा है, जिस जमाने में दोस्तों लोग एक दूसरे को ही मारने को दौड़ते थे। और यकीन मानिए दोस्तों आज जो ये फैसला आया है मस्जिद को लेकर, ओवैसी ने इस पर हमला बोल दिया है। असदुद्दीन ओवैसी का साफ कहना है कि फिलहाल हाईकोर्ट जाएंगे, इसकी अपील करेंगे कि इसको रिजेक्ट किया जाए। दरअसल कांग्रेस ने जो वर्शिप एक्ट बनाया था दोस्तों, उस वर्शिप एक्ट के खिलाफ भाजपा जा रही है। सीधी सी बात है, जिला अधिकारी जो कोर्ट है दोस्तों उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जिला अधिकारी कोर्ट इतना बड़ा फैसला दे दे। आप समझिए उसके पास पावर ही नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने इतना बड़ा फैसला दे दिया जिला कोर्ट ने। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर यह सब कुछ हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश को आगे ले जाने के बजाय और पीछे धकेला जा रहा है, मंदिरों मस्जिदों में लोगों को उलझाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह, ओवैसी ने कहा कि आज इस पर जिस तरीके से यह कानून के जो दायरे में आया है और जो इसको आगे केस चलाने की मुहिम की जा रही है सरासर गलत है। ओवैसी ने कहा ऐसे तो फिर उसके बाद मथुरा है, फिर दोस्तों आप समझिए अंधभक्तों ने तो किसी को नहीं छोड़ा है, ऐसे तो फिर कुतुब मीनार भी है, ताजमहल को तेजो महल किया जा रहा है, तो धीरे धीरे कर ये तो दोस्तों कुतुब मीनार ताजमहल को भी कह देंगे कि ये मंदिर है, आप समझिए, और उसमें भी पूजा शुरू करवा देंगे। मतलब हमारे देश में बाहर से आने वाले टूरिस्ट कहा करेंगे कि कैसा बेवकूफ है लोग हैं ये लोग, कि आप समझिए दोस्तों देखने और समझने वाली चीजों को भी मंदिर और मस्जिद में ढाल रहा है। यानी कि दोस्तों धर्म का इतना गहरा असर किया जा रहा है कि आज लोग परेशान हैं।
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल यहां बंगाल में नहीं चलने देंगे गुंडागर्दी, बीजेपी करने की कोशिश कर रही है पार्टी को बदनाम। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल कल बीजेपी के लोगों ने यात्रा निकाली और उस यात्रा के दौरान दोस्तों, पन्ना यात्रा के दौरान जमकर पत्थरबाजी और लठबाजी भी हुई। जी हाँ, दरअसल बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो पुलिस से ही भिड़ गए। पुलिस से भिड़ने के बाद दोस्तों बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक झड़प सी हो गई। आपको बताता चलो, इन लोगों में जमकर झड़प चली है। दरअसल ये मामला साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी चेले चपटे हैं दोस्तों, वो बस एक चीज को बांध कर बैठ गए कि हमें किसी भी तरीके से बंगाल में सरकार गिराना है। लेकिन इसीलिए दोस्तों बंगाल में इन लोगों ने हंगामा किया। पर आपको तो पता ही है कि ममता बनर्जी दोस्तों बीजेपी से 10 कदम आगे चलती है। इसीलिए ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेर लिया। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बंगाल में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बीजेपी जानबूझकर हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ये कर रही है ताकि वो बंगाल को भी उत्पात और आतंकवाद में ढाल सके, यहां पर भी दंगे भड़काए, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। दीदी ने कहा अगर बंगाल में दंगे भड़काए तो जगह एक ही है और वो है जेल। आपको बताते चले दोस्तों, बंगाल में जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, इसको लेकर कई टीएमसी के नेता गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, महुआ मोइत्रा ने भी भाजपा को घेर लिया। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ बीजेपी करा रही है और जानबूझकर दोस्तों ममता बनर्जी की टीएमसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि टीएमसी जो है दोस्तों, वो ऐसे हथकंडों से डरने वाली नहीं है। दीदी ममता दीदी ने साफ कर दिया कि फिलहाल आने वाले समय में बीजेपी 2024 में पूरे देश से मिट जाएगी और दीदी ने इसकी पहल कर दी है दोस्तों कि 2024 में खेला होवे और ऐसा खेला होवे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे दोस्तों। और जो है यहाँ पर एक अच्छा सा पीएम आना चाहिए जो देश के बारे में सोचे, ना कि दोस्तों मन की बात करे बल्कि देश की जनता की बात करे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले नफरत फैलाकर चुनाव तो जीत लेते हो लेकिन लोगों के दिल नहीं जीत पाओगे, लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे। दरअसल दोस्तों इन दिनों कांग्रेस अपने काम में लगी हुई है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, खास करके राहुल गांधी। आप समझिए दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी इस यात्रा को कर रहे हैं, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी की ये यात्रा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर महंगी पड़ रही है। राहुल गांधी ने दोस्तों जिस तरीके से इस यात्रा को शुरू किया है, इससे ये साफ हो जाता है कि आने वाले समय के एक दिग्गज चेहरा राहुल गांधी बनकर उभरेंगे, क्योंकि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को दोस्तों सफल बनाया है। आपको बता दें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव तो जीत जाती है नफरत फैलाकर, लेकिन वो लोगों का प्यार और विश्वास नहीं जीत पाएगी। राहुल ने कहा कि लोग हमारे साथ हैं, हम जहां पर भी जाते हैं हमारा समर्थन करते हैं। कांग्रेस के साथ हजारों कार्यकर्ता जुड़े हैं दोस्तों, लाखों की भीड़ जुड़ गई है। आप समझिए जो लोग हैं वो भी इस पैदल यात्रा में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है दोस्तों, आज महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी, इन मुद्दों पर बात होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुद्दों से लोगों को भटकाते हैं। दरअसल दोस्तों कांग्रेस को उसकी राह साफ साफ दिखाई दे रही है। केरल से कम दोस्तों, यानी कि जितने भी साउथ एरिया है वहां से कम बीजेपी को झटका लगाने के लिए राहुल गांधी को 150 सीट आराम से मिल सकती है। और अगर ये 150 सीट दोस्तों राहुल गांधी ने यहां से हासिल कर ली तो इसका साफ मतलब ये है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फिलहाल केरल, बंगाल, यहां पर कर्नाटक, असम, ये जितने भी एरिया आते हैं दोस्तों साउथ में, साउथ बंगाल, इन सब एरियो में दोस्तों कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोग हैं और वो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है और वो मोटिव ये होता है दोस्तों कि फिलहाल किसी भी तरीके से एक पढ़ी लिखी पार्टी को वोट दिया जाए, खास करके कांग्रेस को। जब जब दोस्तों कांग्रेस मुसीबत में आई है तब तब साउथ एरिया ने कांग्रेस को उठाने का काम किया है। आपको बता दें एक वक्त ऐसा आ गया था जब इंदिरा गांधी के जो है महज 153 सीट पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन आपको बता दें इंदिरा गांधी फिर से पीएम बनी। और कहां से बनी दोस्तों, साउथ एरिया से, यानी कि जितने भी साउथ में एरिया आते हैं जैसे कि केरल हो गया, कर्नाटक हो गया दोस्तों, पुदुचेरी हो गया, एरिया में कहीं ना कहीं वो जबरदस्त तरीके से वो हो रही है।
और इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त कहीं ना कहीं उनका जो एक मोटिव है राहुल गांधी का, जो वो देश में सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है, वो पूरा होगा। क्योंकि दोस्तों एक सी वोटर का सर्वे आया था और उसने तहलका मचा रखा है। उस सर्वे ने साफ साफ बताया है कि राहुल गांधी को इस भारत जोड़ो यात्रा से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, जिसमें दोस्तों गुजरात, हिमाचल प्रदेश और जो है यहाँ पर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई और जगह हैं जहां पर चुनाव होंगे। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी की उससे पहले यात्रा इस बात का सबूत है कि फिलहाल राहुल गांधी पूरी तरीके से बीजेपी को घेरने में लग गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताता चलूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले बीजेपी में दम है तो वो पूछकर बताना बीजेपी से। जी हाँ, न्यूज रिपोर्टर पर भी भड़क गया। आपको बता दें केजरीवाल ने साफ साफ रिपोर्टर गोदी मीडिया से कहा कि अगर दम है तो भाजपा से पूछकर बताना, भाजपाइयों से, कि क्या वो मोदी के बाद सोनिया गांधी को पीएम बनाने वाले हैं क्या। जिसके बाद दोस्तों गोदी मीडिया चुप हो गई। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के नाक में दम कर दिया है। ना सिर्फ दोस्तों वो गुजरात में उलझ पड़े, बल्कि दोस्तों पुलिस वालों से उलझ पड़े, बल्कि उन्होंने एक एक कर मोदी सरकार के सारे मंत्रियों को आड़े हाथ ले लिया। आपको बता दें दोस्तों इस बार गुजरात में बड़ा खेला हो सकता है और ये खेला अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक गुजरात दौरे कर रहा है, खास कर गुजरात को जिस तरीके से हासिल करने की कोशिश की जा रही है, उससे ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में अपनी सरकार इजीली बना सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों अरविंद केजरीवाल का जादू गुजरात में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और केजरीवाल ये दोनों बीजेपी का गेम बिगाड़ देंगे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त कहीं ना कहीं गुजरात में सरकार की जरूरत है, एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो गुजरात का भला कर सके। पिछले 26 साल से गुजरात को लूटने में लगी बीजेपी। केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता जनता के बीच में नहीं जाता है, ना ही वो जनता से बात करता है। जब तक आप लोग जनता के बीच में नहीं जाओगे तब तक जनता की बात समझ नहीं पाओगे। राहुल गांधी ने कहा कि अगर भाजपाइयों में दम है तो वो जनता के बीच में आए और जनता के घर में खाना खाकर उनसे बातचीत करें, तब उन्हें पता चलेगा कि जनता कितनी परेशान है। और जाहिर सी बात है दोस्तों आज जो देश में हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि आप भी देखिए कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से मेहनत कर रही है, सड़कों पर उतर रही है, ये काम बीजेपी चाहती तो इन 26 सालों में कर सकती थी, लेकिन बीजेपी ने नहीं किया। अब लोगों को दोस्तों, हालांकि पिछली बार यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार आ जाती आराम से, क्योंकि कांग्रेस को दोस्तों लगभग यहाँ पर 10 सीटों की कमी थी। लेकिन अब की बार कांग्रेस का और बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए केजरीवाल आ गए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर लोगों ने केजरीवाल को चुन लिया तो यहाँ पर बड़े ही इजीली सरकार बना लेंगे केजरीवाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों केशव प्रसाद हुए मौर्य अपनी ही सरकार से कर दी बगावत। दरअसल दोस्तों बीजेपी जातीय जनगणना के सख्त खिलाफ है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य ने अब एक बयान देकर भाजपाइयों में हड़कंप मचा दिया और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों इशारा कर दिया है कि आने वाले समय में कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार गिर ना जाए, कहीं योगी आदित्यनाथ को दोस्तों सीएम पद खोना ना पड़े। क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही केशव प्रसाद मौर्य को सीधा सीधा जो है वो दे चुके हैं ऑफर कि फिलहाल आओ सीएम बन जाओ, 100 विधायक लाओ। आपको बताता चलूं दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुझे जो है यहाँ पर जातीय जनगणना से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जातीय जनगणना के समर्थन में हूं। अब ये बयान दोस्तों कई चीजें बयां कर देता है। आप समझिए उनकी पार्टी बीजेपी हमेशा से कह रही है कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि जातीय जनगणना से जो है भेदभाव बढ़ेगा, जात पात बढ़ेगा। जबकि दोस्तों सबसे ज्यादा जात पात तो बीजेपी ही बढ़ाती है। दरअसल बीजेपी का मकसद दोस्तों जात पात नहीं है। बीजेपी का मतलब है कि अगर जातीय जनगणना हो गई तो हर एक इंसान को उसकी संख्या पता होगी कि कितनी संख्या के कितने लोग हैं, पहला दोस्तों। दूसरा रीजन ये कि बीजेपी हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। अब दोस्तों उसमें दलित होंगे और उसमें जो है जैन समाज के होंगे, कई लोग जो है बनिए होंगे, तो अलग अलग समाज के लोग होंगे। और यही दोस्तों बीजेपी नहीं चाहती कि ये लोग बढ़ जाएं, क्योंकि जैन समाज अलग हो जाएगा दोस्तों, दलित समाज अलग हो जाएगा और जितने भी अलग अलग जातों के लोग हैं वो अलग हो जाएंगे।
और दोस्तों बीजेपी को चाहिए हिंदुत्व, क्योंकि बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है तो बेसिकली सिर्फ एक वर्ड का यूज करती है और वो हिंदुत्व, और उसमें सारे जितने भी धर्म के हिंदू भाई हैं वो सब आ जाते हैं। लेकिन अगर जातीय जनगणना हो गई दोस्तों तो बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे वो लोग, क्योंकि उनको पता होगा कि उनकी पावर क्या है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अभी आपने देखा कि बीजेपी ने जो यहाँ पर बीजेपी का एक नेता था जिसको दोस्तों जिसने महिला से बदतमीजी की, और उसके बाद दोस्तों उसने त्यागी को जेल में भेज दिया। लेकिन दोस्तों पूरा त्यागी समाज ने भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर दिया, यह कहकर कि बीजेपी ने त्यागी समाज का अपमान किया और अब से हम बीजेपी का साथ नहीं देंगे। तो पूरे त्यागी समाज ने बीजेपी को बेसिकली एक तरीके से कहा जाए तो बायकॉट कर दिया है। तो यही चीज बीजेपी नहीं चाह रही है कि कल को जब सबको अपनी अपनी पावर पता चलेगी, अपनी अपनी संख्या पता चलेगी, तो लोग बगावत करेंगे। और बीजेपी बेसिकली सिर्फ एक हिंदुत्व वर्ड का यूज करती है, उसमें सारे हिंदू भाई आ जाते हैं। अब यही बीजेपी नहीं चाहती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कमलनाथ का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल पूरे बीजेपी वाले चड्डीधारी। दरअसल दोस्तों कमलनाथ का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें कल बीते दिन जब कमलनाथ जी से पूछा गया कि फिलहाल जो कांग्रेस की तरफ से एक बयान रिलीज हुआ इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, तभी कमलनाथ ने कहा कि दरअसल पूरे बीजेपी वाले ही चड्डीधारी हैं, यानी कि दोस्तों आरएसएस वाले हैं ये लोग। दरअसल दोस्तों आरएसएस देश में नफरत फैलाती है और ये बात बार बार साबित हो चुकी है। आरएसएस कैसे हिंदू मुसलमान करती है, कैसे देश की लड़ाई में आरएसएस साथ नहीं थी दोस्तों भारत के, ये भी सबको पता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी बीजेपी कहती है कि आरएसएस हमारा संगठन है, क्योंकि दोस्तों आरएसएस संगठन इसलिए क्योंकि उनको हिंदुत्व के बल पर वोट मिलते हैं और बीजेपी आरएसएस से बगावत नहीं करती। लेकिन आप देखिए दोस्तों नितिन गडकरी जो है वो बेसिकली आरएसएस से थे, पर नितिन गडकरी को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन अब जबकि आरएसएस को पूरी बीजेपी को चड्डीधारी बता दिया है कमलनाथ ने, तो हंगामा मच गया। भाजपाइयों को जबरदस्त तरीके से गुस्सा छूट रहा और वो बोल रहा है कि फिलहाल कांग्रेस जानबूझकर अफवाहें फैला रही है और हमें बदनाम कर रही है। लेकिन दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल कांग्रेस जो बोलती है वो बिल्कुल सच बोल रही है। और इस वक्त आप भी जानते हैं कि फिलहाल देश में एक अलग ही तरीके का माहौल चल रहा है। अरे भैया बार बार जो है यहाँ पर आप समझिए आरएसएस जो इस तरीके की बातें कर रही है दोस्तों, उससे ये साबित हो जाता है कि फिलहाल ये चड्डीधारी ही है और इस पर कहीं ना कहीं चर्चा भी चल रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिर इस चड्डीधारी वाले बयान पर बीजेपी कितनी बौखलाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों तेजस्वी यादव का प्रशांत किशोर के ऊपर बड़ा हमला, बोले जब नौकरियां मिल जाए तो देख लेना। आपको बता दो दोस्तों प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा था कि 15 साल से तो उनको बिहार दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब वो कह रहा है कि हम बिहार में नौकरियां देंगे। मैं आपको बता दें प्रशांत किशोर ने कहा अगर तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियां दे दी तो वो भी उन्हीं के साथ आकर मिल जाएंगे। जिसके जवाब में दोस्तों तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल अगर उनको यकीन नहीं है प्रशांत किशोर को तो वो देख लें, अपने आप ही उन्हें पता चल जाएगा कि हम नौकरियां देंगे या नहीं। तेजस्वी ने कहा एक बात समझ लीजिए नौकरियां मिलना निश्चित है, यह हमारा वादा है और हमने यहाँ के युवाओं से वादा किया तो निभाएंगे। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि तेजस्वी आने वाले समय में जनता को का विश्वास मत जीतने के लिए युवाओं को नौकरियां देंगे ताकि वो इस सरकार पर भरोसा कर सके। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी बौखलाई दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से संबित पात्रा और बीजेपी में भगदड़ मच गई है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत फायदा हो रहा है। ऐसे में आपको बता दें राहुल गांधी ने खास करके कांग्रेस ने दोस्तों जो 8 सालों में नहीं किया वो राहुल गांधी ने 6 से 7 दिनों में कर डाला। और दोस्तों यकीन मानिए ये पद यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के लिए जड़ी बूटी बनने वाली है। क्यों? क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त कांग्रेस एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और ऐसे में उसको इस चीज की जरूरत थी, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा बनाई दोस्तों। और कहीं ना कहीं अब बीजेपी को एक बड़ा झटका भी लग गया है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा सफल हो गई है दोस्तों। राहुल गांधी के ये 5-6 दिनों ने बीजेपी को घेर लिया है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि बीजेपी एक मुसीबत वाले
दौर से गुजरने का काम कर रही है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, पास में घंटी आएगी इसको भी दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों